4 स्टार न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। आगरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आगरा में अपने मित्र मन्नू अलग की माता रेणु अलग के देहांत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश। तो वहीं स्वर्गीय पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन के निवास पर भी अखिलेश यादव जाएंगे परिवार से मिलने। अखिलेश यादव सलोनी ऑयल मिल्स के मालिक और वरिष्ठ सपा नेता स्वर्गीय शिव कुमार राठौर के आवास पर भी जाएंगे अखिलेश। परिवार के साथ शोक व्यक्त कर ढांढस बांधेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों की सराहना करते हुए भाजपा पर साधा जमकर निशाना। भाजपा ने किसानों से उनकी फसल का मूल्य दुगना करने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। सरकार को किसानों की इज्जत करना सीखनी होगी। भाजपा सरकार में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। दुष्यंत उपाध्याय, 4 स्टार न्यूज, आगरा। कई परिचित लोगों के परिवारों में उनके सदस्यों का निधन हुआ है। हमारे ही परिचित यहाँ हैं, इनकी माताजी एक्सपायर हो गई। साथ ही में समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बड़े उद्योगपति शिव कुमार राठौर जी वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर भी जाना है। हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे रईसुद्दीन, उनके घर परिवार से भी मिलना है। और जिस तरीके से कोविड में या कोविड के बाद या लगातार बहुत लोगों को खोया है, कई हमारे परिचित लोगों ने भी, परिचित लोगों के बीच में भी जिनको इलाज नहीं मिल पाया वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा ले। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत हुई है, उत्तर प्रदेश की, आपने भी ट्वीट किया, सबने किया है, वरुण गांधी भी समर्थन दे रहे हैं खुद बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए। और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, वो कानून वापस होने चाहिए। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। किसान ही है जो रोटी देता है, किसान ही है जब पैदावार कुछ न कुछ करता है तभी हम कपड़े पहनते हैं। जो किसान हमें रोटी देता हो, पेट भरता हो और कपड़े पहनने को देता हो, उसी का अपमान सरकार कर रही है। लगातार मुकदमा का दौर शुरू हो गया है और शुरुआत से चली रहा है जब से योगी सरकार बनी है। आज राज्यपाल पे भी मुकदमा लिख दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मुकदमों से नहीं घबराते। सर ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। 2022 में कहते हैं कि अब विपक्ष डरा हुआ है, तो क्या आप भी डरे हुए हैं? सड़क पे संभल के चलना, कोई न कोई डराने को मिल जाएगा। 2022 की सभा की तैयारी है सर, 2022 की क्या तैयारी सभा की? 22 में जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन करेगी और परिवर्तन ऐतिहासिक होगा। और केवल जनता ही नहीं, हम जानते हैं हमारे पत्रकार भाई भी परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं पत्रकार भाई भी सहयोग करें।
गठबंधन छोटे दलों से होगा। सर शिवपाल चर्चा से करेंगे आप? उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके साथियों का सम्मान होगा। और बहन जी इस बार बहन जी साथ नहीं आएंगे? नहीं, पिछला चुनाव हम उनके साथ लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ। और उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के डौकी थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वाला मुख्य सरगना व 25,000 के नामे वांछित बदमाश हेमंत एवं अन्य 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। डौकी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से काफी लोगों की मौत हो गई थी। अभियुक्त हेमंत ने 12 देसी शराब के ठेके हैं। मनोज और धारा सिंह से नकली शराब खरीदकर बिकवाता था अपने शराब के ठेकों पर। अभियुक्त हेमंत ने देसी शराब के ठेके अपने परिवार के लोगों के नाम ले रखे हैं। दुष्यंत उपाध्याय, 4 स्टार न्यूज, आगरा। और शराब अभियान भी चला रखा है आपने, उसमें क्या? थाना डौकी क्षेत्र का वांछित मुलजिम है, 25,000 का इनामी है, हेमंत है। ये डौकी क्षेत्र में जो जहरीली शराब का कांड हुआ था उस पर वांछित अभियुक्त है। उनका डौकी थाना अध्यक्ष और एसपी ईस्ट और सीओ फतेहाबाद के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी हुआ है। उनसे गिरफ्तार करके उनके साथ और 2 लोग साथी भी, उनके साथ काम करने वाला भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका मेन अभियुक्त हेमंत है। उनसे पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ किया, ये कैसे कैसे उन्होंने जो जहरीली शराब कहाँ से मंगवाया और कैसे सप्लाई किया, उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूछताछ में उन्होंने बताया है। खासतौर से एक जो अभियुक्त 2 लोग हैं जो वांछित अभियुक्त है, मनोज और दारा सिंह का नाम लिया उन्होंने। वो दोनों जो जहरीली शराब बनाता है वो केमिकल ले जाके और फैक्ट्री के तरफ से बना के सभी सप्लाई करता है। इस पर हेमंत और उनका जो गाड़ी का ड्राइवर है वो दोनों लोग वहाँ से माल ले आता। लेने के बाद सभी उनका टैका है, इनका नीचे हेमंत के नीचे लगभग 12 टैका है। उस पर देसी शराब के टैके में अपना सेल्समैन के माध्यम से बिकवाता था। उससे ले जाके कुछ गांव के व्यक्ति ले जाके पीने के बाद उनका शरीर तबीयत खराब हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु घोषित हुआ हॉस्पिटल में। उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिख के कार्रवाई किया है और पूरा एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है। और साथ साथ इनका नेटवर्क में जो माल सप्लाई करने वाला लोग है और जो लेबल सप्लाई करने वाला लोग है और केमिकल सप्लाई करने वाले सभी लोग पुलिस अपना निगाह में रखी है। सभी को लिंक करा के FIR के लिंक करा के आगे कार्रवाई हम लोग सबका तलाश रहा है और मैक्सिमम मुलजिम गिरफ्तार हो गए। नामजद मुलजिम था उस पर सभी लोग गिरफ्तार हो गए। अभी केवल 2 मुलजिम से बाकी नामजद सभी लोग गिरफ्तार कर दिए पुलिस ने और उनसे रिकवरी भी कराई है, PCR में लेके पूछताछ भी कराया। ये पूरा नेटवर्क के बारे में पुलिस ने एक्सप्लोर कराया है और उसको जो मेन फैक्ट्री है यहाँ जनपद आगरा में जो कहाँ इन लोग पैकिंग किया है, जो केमिकल मिलावट किया है, उसका पुलिस तलाश रहा है और उसको वांछित मुलजिम को भी तलाश रहा है। और लगातार हमारे SP ईस्ट का नेतृत्व में ये पूरा आगरा पुलिस काम कर रही है। अब तक पिछले जब से घटना हुआ लगभग पिछले 15 दिन से जनपद में कई अभियुक्त गिरफ्तार किया है दारू के संबंध में और उसके साथ साथ कई लीटर शराब भी पकड़ा है। नकली शराब का कब से काम करते हुए आ रहे हैं? ये इसके नकली शराब का काम तो इन लोगों ने कई बार जेल गया है। इससे जो वांछित अपराधी है उन लोग कई बार जेल भी गए इन लोग और उनका जेल जाके जमानत पर आके इन लोग दोबारा काम शुरू करता था। और इस पर जो हेमंत है पहली बार जेल जा रहा है और इनके नीचे जो सेल्समैन वगैरह भी पुलिस पहले भी पकड़ा। इनका जो माल लेता था उनके पुलिस ने पहले भी कई बार जेल भेज चुका है। और इस बार पहली बार हम लोग का पूरा नेटवर्क हमारा थाना जनपद आगरा में जो हेमंत और उनके ठेके में बिकाने वाला नेटवर्क पहली बार पुलिस ने पकड़ा है। और आगे हम लोग जनपद में बाकी ठेका के ऊपर भी पुलिस की निगाह है और कई लोग ठेके से ले जाके गांव में अपना दुकान पर अपना मकान पर बिकवा रहा है, उस पर भी कई लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पूरा हम सूची बना के सभी लोग लगातार हमारा पुलिस अभी जारी है। अब जनपद में सख्ती से इसके दारू के खिलाफ अभियान चल रहा है। SSP साहब एक सवाल है कि हेमंत को रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होता है? हेमंत का रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। जो व्यक्ति है उसका नाम है मनोज और दारा सिंह, ये दोनों लोग इनका सप्लाई करता था। उन लोग खुद पौवा बनाता था, पौवा बना के वो सप्लाई करता इनका।